तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है यहाँ सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो हमारे निकाह से रिलेटेड है और जो हमारे निकाह के बारे में जानना चाहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बताऊंगा और निकाह कैसे हुआ हमारा। तो गाइस, जब हम यहाँ से निकले थे तो हमारा निकाह जस्ट निकाह था, सिर्फ और सिर्फ निकाह था, रुखसती नहीं थी हमारी। हमारे को अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारी रुखसती मतलब इस मैडम की रुखसती हो जाएगी एकदम से लेकिन गाइस, ये जो हुआ सब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा कि इसमें कितना ट्विस्ट है। आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि इतनी आसानी से कैसे हो गया आप लोग का निकाह और इतनी कम उम्र में, सब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आसानी से बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो कम उम्र में क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ जो आप लोग पूछते हैं, वो तो मेरी लव स्टोरी है, वो तो आपको लव स्टोरी के व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन ये जो निकाह हुआ ये आसानी से बिल्कुल नहीं हुआ और जो रुखसती हुई है बिल्कुल भी आसानी से नहीं हुई। इसके बारे में मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। तो हम जब यहाँ से लाहौर गए थे तो लाहौर मेरे चंद फैमिली मेम्बर्स गए थे, मतलब 40 अफराद थे दोस्तों को मिला के। मेरे बस दो दोस्त बाहर आए थे, एहतिशाम और हफीज़ और तला और हफीज़ मेरे साथ थे। एहतिशाम और आफाक आए थे बाहर। वो बेचारे भी बाहर आने के बाद भी स्टेशन पे वेट कर रहे थे रात भर हमारा, क्योंकि हमने दोस्तों ने रुक जाना था होटल में और इस मैडम के घर पे जाना था मेरी पूरी फैमिली ने। तो रात के 4 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे स्टेशन से। तो फिर इनके घर के लिए फैमिली को रवाना करके हम उसी होटल उधर ही होटल के अंदर रुक गए थे। तो होटल के बाहर के जो सीन है मैं भी आपको वीडियोस में दिखाता हूँ, देखें। जिसका निकाह है 30 तारीख को निकाह है और बहुत मजा आने वाला है, बहुत हाँ। सुबह सुबह हम नाश्ता करने आए हैं लाहौर से, मुर्गी खाने आए हैं और मुर्गी से चने नहीं मिलता है और कोरंगी के राशन की और पाके अभी आओ तीनों को एक मोड़ बोल दे रहे हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल तो गाइस, सुबह से रात हो चुकी थी और बारिश ख़त्म होने का नाम ले रही थी और लाहौर की बारिश थी और मज़ा बहुत आ रहा था। तभी हम लोग थक चुके थे तो अब जा रहे थे अपने होटल सोने के लिए। तो सुबह के सीन और हम सुबह जान तो चुके थे क्या करें पर दादा तुम हमारा स्टाइल खराब कर दे। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये सारी क्लिप्स। और ये सारी हमारी इंजॉयमेंट की क्लिप्स थी, मीनार पाकिस्तान वगैरह जो हम लोग इंजॉय कर चुके थे। इसके लिए इंजॉय था, हमारे लिए नहीं। नहीं तो जब तब इंजॉय हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं था और मैं तो था ही नहीं इसका तो मैं और ये तो था ही नहीं। मैं जितना अकेला करूँ, लेकिन माफ़ कर दिया मैंने इसको क्योंकि इसने मुझे माफ़ कर दिया था। इसकी बर्थडे में मैं नहीं आया था मैंने नहीं करा तो गाइस, मसला ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे हवेली पे। जब मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी ना जो आप लोगों ने अभी देखी, उसके बाद का तो इसने कुछ बताया ही नहीं तुम्हें। अब मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद की तो सारी जितनी भी फटीके थे वो हमने संभाली। मेट्रो में सफर किया, कभी जिंदगी में नहीं किया। मेट्रो में गए, 2 घंटे का सफर मेट्रो में बैठ के किया, यूं वो भी सीट के पे नहीं। तो तेरे अब्बू की मर्सिडीज का अबे वो बिक गई थी ना यार और वो सीट पे नहीं, नीचे उसके पायदान पे बैठे हुए थे यूं, मतलब कि ऐसे जैसे भिखारी जो होते हैं ना, भीख मांगने वाले, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, वो सीन। मेट्रो इतनी भरी हुई थी और हम लोग को आखिरी स्टॉप पे उतरना था वहाँ पर, क्योंकि घर बहुत दूर गज्जू मत्ता भाई जोन सा भी मरता है, वहाँ जाना था हमको। और उसके बाद भी रक्षा करा के हाँ, उसके बाद रक्षा करवा के और आगे जाना। चलो गाइस, सफर भी तय हो गया, सब हो गया। लेकिन जब हम लोग पहुंचे उधर जो बम फटा वो तो आएगा था। मेरे घर वालों ने बोला, क्योंकि सिर्फ निकाह था, बोला अलीना के घर वाले बोल रहे हैं कि अगर आप रुखसती नहीं करते तो आप आप अलीना से रुखसती तक बात नहीं कर सकते। ये कौन सी बात? क्योंकि पहले ही उससे मोबाइल ले लिया था, 1 महीने तक मेरी बात नहीं हो रही थी। तो मैं अपने घर वालों को मना के इतनी जिद्दें करके जाके निकाह के लिए गया था। बहुत बुरा हुआ। हाँ। बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब निकाह कर लूं, जब मेरा हक हो जाए उसके बाद शिफा दे नहीं, रुक गया। लेकिन अगर जब मेरा हक हो जाती उसके बाद भी मैं हक हो जाती हक हो जाती
तो उसके बाद भी अगर मैं बात नहीं कर सकता, इससे अच्छा फिर सारे मेरे से फैसला बिठाया मुझे सबने और बोला क्या करना है। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा ने बोला कि जो समझ आ रहा है, जैसा ठीक लग रहा है वैसे। अच्छा साहब चौड़े में तो हमारे पास ऐसे आए थे, मैं फिर इन सबके पास गया, मैं कर लूं। हमने बोला भाई तेरे घर वाले क्या कह रहे, बोले वो तो बोले कर लो रुखसती, तो मैंने कर ले रुखसती। तो इतनी देर में बोलता है कि चलो फिर कर लेते। इसकी अम्मी ने नया एक शॉपर खोला हमारे आगे, बेटा तुम्हारे कपड़े तो उधर है तो अभी कैसे जाओगे? ओह ये अलग मसला। बेगाने शहर। चलो मसला भी नहीं जाने का, बंदों को बाइक लेके दे दी, बोला जाओ 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे में हम यहाँ से हैदराबाद से आ जा सकते हैं, ठीक है भाई। 2 घंटे बंदों को भेजा है। 11 बजे मेहंदी स्टार्ट होनी थी, इन लोगों की वजह से हुई है मेहंदी स्टार्ट रात को 1:30 बजे। नहीं 1:30 बजे, 1:30 बजे रात के 1:30 बजे 1 बजे हुई है भाई, जो भी हुई 1 बजे। आप 1 बजे आए, मैं 1:30 बजे आया भाई। हम वहाँ मेहंदी के से जो सीन्स थे ना, अब मैं आपको बताता हूँ मेहंदी के जो सीन्स थे ना, वो भी मैं आपको वीडियोस में दिखा देता हूँ जाके, कि रात के 1:30 बजे जो मेहंदी स्टार्ट हुई और अचानक की जो मेहंदी थी वो अब आप जाके देखें आगे। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਅੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਣ ਮੁੰਡੇ। तो गाइज़ आपको मैं इन कपड़ों में थोड़ा सा अजीब लग रहा हूँ क्योंकि ये मेरे छोटे भाई के कपड़े थे, उसने अपने नया जोड़ा बनवाया था, लेकिन मेहंदी मेरी हो गई थी तो मुझे पहनने पड़ गए थे अचानक से, और अचानक की मेहंदी थी आपको पता है। तो और मेरी कज़नें मेरे से बड़ी नाराज़ थी, और जो मेरे कज़न्स वगैरह मेरी कज़नें जो है मेरी बहनें सारी कराची रह गई थी, वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और मैं यही सोचे जा रहा था कि मैं उनको जाके क्या जवाब दूँगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि सब मेहंदी लेकर आते हैं और सब ने अपनी अपनी खुशियाँ करनी थी, और घर में मतलब अपने कज़न्स के अंदर सबसे बड़ा मैं हूँ ना मेरे कज़न्स के अंदर, तो पहली खुशी थी। और मेरे कज़न्स वगैरह को सबको अपनी मेहंदियाँ लेके आनी थी, खुशी करनी थी, बस इन सबको जवाब देने के लिए मैं बैठा था। लेकिन फिर भी जो साथ गए थे उन सब ने तो बहुत मज़ा किया, क्योंकि जो साथ गए थे वो तो बेचारे उनका तो नसीब अच्छा था, सब एंजॉय कर लिया। जो नहीं गए थे उनके लिए बस मैं बहुत परेशान था, और जिस तरीके से मैंने उन्हें फ़ेस किया मुझे पता है। तो अब जो सीन था ना, ये रात मेहंदी ख़त्म होने वाली थी और सुबह उठते ही 2 बजे मेरा निकाह था और रुखसती 7 थी। तो आगे चलते रहें, मैं आपको आगे सीन दिखाते रहता हूँ सारा अपने निकाह का। और दोस्तों आप बोलते हो ना कि इतनी आसानी से कैसे निकाह हो गया, तो दोस्तों बिल्कुल भी आसानी से नहीं हुआ मेरा निकाह, आप लोग देख सकते हैं आगे। तो गाइस ये व्लॉग अब आ चुका है बिल्कुल एंड पे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और निकाह की जो वीडियोज़ है वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट व्लॉग पूरा बनेगा, क्योंकि निकाह की वीडियोज़ काफ़ी बड़ी है और वो भी बिल्कुल इसी तरह हैं। और निकाह के व्लॉग में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट लाजमी। और अगर आपको देखना है नेक्स्ट व्लॉग निकाह का पार्ट 2 तो कमेंट लाजमी करें। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।